हेलो गाइस, बात करेंगे हम निफ्टी फिफ्टी प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट वीक यानी कि ट्यूसडे को मार्केट क्या कर सकता है, वीकली में कैसा मार्केट दिख रहा है और मंथ खत्म होने वाला है तो नेक्स्ट मंथ क्या हो सकता है, सबके बारे में बात करेंगे। लेवल्स बताऊंगा कहां पर आपको क्या करना है, कहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। जब आपको ये पता हो कि कहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है, देन आप अच्छे से पैसा बना सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं आपको एवरीडे ट्रेड्स दे रहा हूं। अगर आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो तो आपको पता होना चाहिए ये बात। कल के दिन मैंने आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया शानदार बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया था। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसको ज्वाइन कर लो। 876 मेंबर्स हैं। यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप का भी चैनल ओपन किया है, तो वहां पर भी कंटेंट मिलेगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। प्रॉफिट की बात करें तो भाई आप खुद देख सकते हो कि मैं अपने मेंबर्स को कितना शानदार प्रॉफिट बनवा रहा हूँ पिछले 4 से 5 महीने से। ये आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये पिछले 2 से 3 दिन के स्क्रीनशॉट हैं, जहां पर अनलिमिटेड प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएंगे। लॉसेस आपको कम से कम दिखेगा और हमेशा मैक्सिमम जो आपको दिखेगा वो प्रॉफिट ही दिखेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सही ट्रेड ले रहे हो जो मैं बता रहा हूं, तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। नहीं तो छोटा मोटा लॉस, कभी हम बड़े लॉस की तरफ नहीं देखते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो बड़ा लॉस करें, ठीक है। इसीलिए अपना ग्रुप अच्छा चल रहा है। आप लोग को ज्वाइन करना है तो उसकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हो आप, लगातार स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ डाले हुए हैं पिछले 2 से 3 दिन के। आप खुद देखिए कि कितने सारे ये स्क्रीनशॉट हैं। मेंबर्स खुश हैं, मैं खुश हूँ, ठीक है। अगर मेंबर्स को मैं अच्छे से ट्रेड करवा पाऊंगा तभी वो अच्छा पैसा बना पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी से ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको ट्रेड मिलता है डायरेक्ट। मैंने आपको फ्राइडे को बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था जो कि ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का था। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोग को ताकि आपको भरोसा भी हो जाए। मैंने आपको लेवल्स दिए थे 44,450 के। वहां से जब हमारा मार्केट ऊपर निकला तो आपको शानदार शानदार 100 पॉइंट तक मैं होल्ड करवाता हूँ, यानी कि 100 पॉइंट बन जाते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी होती है, देखो मैंने वहां पर भी लिखा है, आप जिसको होल्ड करना है होल्ड करे, अदरवाइज बुक कर लो, मर्जी आपकी है। बिकॉज 100 पॉइंट का ट्रेड काफी बड़ा हो जाता है और ये ट्रेड कंटिन्यू किया था 180 पॉइंट्स तक। आप जाके देखोगे लेवल्स तो आपको समझ में आ जाएगा। अब वापस बात करते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। तो इस वीडियो में हम निफ्टी की बात करेंगे। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली में देख लेते हैं कि हमको क्या देखने को मिल रहा है। इतना सारा जो ड्राइंग है ना, ये मेरी मेहनत है, तो आप इसको देख के ये मत करना अबे यार क्या है ये सब, ठीक है। ये मेरी मेहनत है और जिसकी वजह से मैं आपका पैसा बनवा पा रहा हूँ, ठीक है। लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को पैसा बनवाने में भी खुशी फील करते हैं, जैसा कि मेरी, मैं अगर बोलूं तो मैं ऐसा हूं। जो मेरे मेंबर्स पैसा बनाते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है और ये मेरे मेंबर्स भी जानते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके का कैंडल बना है ना, ये अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ वीक में इंडिसिसिव कैंडल है। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया और मार्केट ने बीच में कहीं पर क्लोजिंग दे दी है। अब बड़े लेवल्स की बात करें तो 19,780 और मेरी नज़र में राउंड लेवल बताऊंगा 19,800। जब तक हम इसके ऊपर नहीं निकलते हैं तब तक वीक में आपको कुछ स्ट्रॉन्ग वो देखने को नहीं मिलेगा। और डाउन साइड की बात करें कि डाउन साइड के लेवल्स, तो डाउन साइड आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19,500 के लेवल्स हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे मार्केट ने ऑलमोस्ट, देखो मार्केट ने होल्ड किया है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इस बार डाउन साइड निकल गए, यानी कि 19,500 के नीचे निकल गए, तो फिर हम पक्का 19,200 100 और बोले तो 19,000 तक जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट होल्ड किया है। यानी कि बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन इतना भी नहीं दिखा पाए कि मार्केट को वो बहुत ऊपर ले जा पाए हैं। तो कैंडल तो भैया रेड बनी है, यानी कि कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं और जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। मार्केट कोशिश कर रहा है लेकिन अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस है कि जब तक हम 19,800 के ऊपर नहीं आएंगे तब तक मार्केट में ये पैनिक बना रहेगा। अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली में हमें जो एक दिक्कत वाली बात लग रही है, देखो आप कहोगे ग्रीन कैंडल तो है, लेकिन हमारा जो हाई था वो था 20,200 और जो लो था वो था 19,250। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो कैंडल है इसमें विक बड़ा है। अगर ये कैंडल 50% से ऊपर होती तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता अपसाइड का, लेकिन ऐसा नहीं है। या फिर जो पिछले मंथ का कैंडल है, जो रेड कैंडल बना है, उसके ऊपर क्लोजिंग होती तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है। बट अभी मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एज सिंपल एज दैट, जब तक हम 19,800 के ऊपर
नहीं निकलेंगे। अब बात करें अगर हम डेली कैंडल की, तो ये एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। जब तक हाई और लो नहीं टूटेंगे, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले 3 दिन का हाल काफ़ी बुरा है, मार्केट एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे जाता है, फिर मार्केट एक दिन ऊपर की तरफ जाता है। तो मतलब ये बोला जाएगा कि कुछ अभी भरोसा नहीं कर सकते मार्केट का, क्योंकि मार्केट कुछ अलग ही तरीके से चल रहा है। अगर मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाऊँ यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा पिछले 3 दिन की कहानी क्या है, ठीक है? आपको ट्रेड मैं करवा रहा हूँ, जो देखो, जब हम ट्रेड करते हैं ना, जब जैसे मैं किसी को ट्रेड दे रहा हूँ, तो वो काफ़ी ईज़ी लगता है, अरे ट्रेड दिया, ट्रेड बन गया। लेकिन मार्केट उतना ईज़ी नहीं चल रहा है, बस ये बोलना चाहूँगा। देखो मार्केट, पहले तो मार्केट किया रेंज में, रेंज बाउंड किया 2 से 3 दिन, ठीक है? अगर यहाँ पर आप देखोगे, देन मार्केट ने दिखाया डाउनसाइड, देन मार्केट ने दिखाया अपसाइड, देन मार्केट ने दिखाया डाउनसाइड, देन मार्केट ने दिखाया अपसाइड, और जाते-जाते मार्केट ने ऑलमोस्ट 50% गेन लेके गया, क्योंकि मार्केट की शुरुआत हुई थी लगभग 19,550 से, हाई बनाया 725 के आसपास, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, और 100 पॉइंट ऊपर से मार्केट नीचे गिर गया। तो ओवरऑल जो गेन हुआ वो 100 पॉइंट का हुआ। ये थोड़ी-सी दिक्कत थी, मार्केट अगर 19,700 के आसपास भी क्लोजिंग करता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता, बट वैसा नहीं हुआ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट आगे क्या कर सकते हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। देखो, हमारा मार्केट है 19,638 के आसपास, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा आने वाले टाइम में, जो कि लेवल है 19,600 से लेके 580 के बीच का। यहाँ पर मार्केट रेंज में वापस रह सकता है। 5 मिनट का चार्ट है, ये बात आप लोग देख लेना, ठीक है? अगर हम और बात करें अपसाइड की, तो मार्केट ने पहले जहाँ पर रेंज बनाया था, अब वहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेवल्स आपको क्लियर करके दे देता हूँ कि कब आप ट्रेड में जाएँगे और कब आप ट्रेड में नहीं जाएँगे। अगर मॉर्निंग टाइम में अगर हम 19,625 के नीचे निकलते हैं, यानी कि स्विंग लो के नीचे, तो आपका जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला, ये रेंज तक मार्केट आएगा। अगर हम इसके नीचे निकलेंगे तो हम यहाँ तक आएंगे, 19,625 निकलेंगे तो 600 से 580 590 ये रेंज में आ जाएंगे। तो आपकी एक ट्रेड यहाँ बननी चाहिए। अगर हमने इसको भी ब्रेक डाउन किया, यानी कि इसके भी नीचे निकले, तो फिर हम वापस से 500 और 550 ये लेवल्स भी देख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया कि भाई डाउन साइड में कहाँ तक जा सकते हैं। अपसाइड की बात करें, तो अपसाइड में आपको जो ट्रेड करनी है वो करनी है 675 के ऊपर। अगर हम 675 निकलेंगे, देन हम 19,700 जाएंगे, 725 तक जा सकते हैं। ये लेवल हमारे लिए ओपन हो सकते हैं। आपको ट्रेड इस जोन में नहीं करना है जिस जोन में अभी मार्केट दिख रहा है। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। तो इस बात की तो आप मतलब देखो, अभी जो मार्केट चल रहा है ना, उसमें आपको थोड़ा सब्र करने की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय ट्रेड करने के, ठीक है? तो आपको इसके ऊपर जाना है कॉल में, ठीक है? आपको इसके नीचे जाना है पुट में। ये हो गया पुट, ये हो गया पुट, ये हो गया कॉल, और ये हो गया कॉल, और ये हो गया नो ट्रेडिंग जोन। अब किस तरीके से क्या बनेगा वो मैं आपको ट्रेड में बताऊंगा, यानी कि जब मार्केट हमारा ओपन होगा मैं आपको लेवल्स दूंगा, क्योंकि आपको लेवल्स दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे। अभी हमारे 2 दिन और हैं, तो कल मैं कुछ और एनालिसिस लेके आऊंगा जो हमें हमारी इस बात को ज़्यादा साबित करेगा। लेकिन जो एक ग्लोबल सिनेरियो उसके हिसाब से थोड़े से सिचुएशन अच्छे नहीं दिख रहे हैं अपसाइड जाने के वापस से। तो अगर हो सका तो हो सकता है मार्केट मॉर्निंग में गिरे और उसके बाद वापस से अपसाइड की अपनी जर्नी चालू करे। अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो 158 पॉइंट डाउन, यानी कि 0.5%। नेस्डैक सस्टेन किया है, और ये थोड़ी सी अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। गिफ्ट निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, यानी कि 19,600 के आसपास फिलहाल दिखा रहा है। लेट्स सी ट्यूसडे को ये कहाँ पर होगा, ठीक है? एफआईडीआई की एक्टिविटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वो पैनिक कंटिन्यू हमारा बना हुआ है। अब हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, हमेशा की तरह जो मैं आपको लेके आता हूँ। हर वीक के फ्राइडे सैटरडे में लाता हूँ आप लोग के लिए स्टॉक जो आपको इन्वेस्टिंग में हेल्प करते हैं। अब देखें तो इसने एच एचडीएफसी बैंक ने होल्ड किया है। अब देखो, होल्ड किया है, शॉर्ट टर्म वालों को क्या करना है, अगर हम 19,515 के नीचे निकल गए तो आपके टारगेट हो जाएंगे 19,500 से लेके 19,490 के। ये टारगेट आ जाएंगे। जिसको इन्वेस्टिंग करनी है वहां पे करे, और जिसको सेलिंग करनी है ऑप्शन सेलिंग, तो उसके लिए बता रहा हूँ कि इसके नीचे आप जा सकते हो। अपसाइड की बात करूंगा, अगर हम 19,550 के ऊपर निकलते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक लेवल है
ठीक है। और आप चाहो तो मैं बोलूँगा भैया 1500 आने दो, तब इसमें इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि मार्केट में पैनिक बना हुआ है, 15-20 पॉइंट और ये नीचे आ सकता है। मैंने इसमें ऑलरेडी एक इन्वेस्टिंग कर दी है 30% के आसपास, क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक की वैल्यू क्या है, तो मैं इसको मिस करना नहीं चाहता हूँ। बाकी का 60-70% मैं थोड़ा टाइम लेके इसमें इन्वेस्टिंग करूँगा। बोरोसिल रिन्यूएबल कुछ खास करके दिखा नहीं रहा है, ऊपर से इसको अगेन अगेन रिजेक्शन मिला जा रहा है, बहुत बार रिजेक्शन मिला है, अपने बाइंग लेवल पर है। वीकली चार्ट में आप चाहो तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग का सोच सकते हो। बजाज फिनसर्व की बात करें तो बजाज फिनसर्व मेरी नज़र में तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर से रिजेक्शन मिला है। बाइंग लेवल मैंने आपको ये दे रखी थी रेंज 1470 के आसपास, अगर किसी ने किया है तो बहुत बढ़िया है। ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जब इसको ब्रेकआउट करेगा उसके बाद हमें कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा। एफएल इंडिया कोई मतलब नहीं अभी इसमें बाइंग करने का, क्योंकि लेवल ही नहीं है, तो बाइंग करके करोगे क्या। डिक्सन में मैंने आपको बाइंग कराई थी और इसमें अच्छा खासा पैसा भी लोगों का बना है। बिरला सॉफ्ट को मैंने बहुत पहले बाइंग कराई थी, और देखो ऑलमोस्ट ये अपने जो फर्स्ट जो इसका मैंने ये बताया सपोर्ट एरिया, आप ऊपर से आओगे तो सपोर्ट बन जाएगा, वहीं कहीं घूम रहा है। अगर ये नीचे निकलता है तो 450 तक आ सकता है, तब आप इसमें कुछ सोच सकते हो, तब तक कुछ नहीं। कैम्स ने अच्छा मूव दिखाया है 3% का, बट ये अपने लेवल से ऊपर निकल चुका है, पहला टारगेट दे चुका है। अब ये जब इस टारगेट के ऊपर निकलेगा तो इसका टारगेट होगा ऑलमोस्ट 3000। अभी ये 2500 पे चल रहा है, जिसके पास है वो होल्ड करे। आईआरसीटीसी जिसको मैंने 620 पे बाय कराया था, उसको होल्ड है, मार्केट ने मौका दिया था आप लोग को। एशियन पेंट में मौका बन सकता है, जिसको बाइंग करनी है 3000 के आसपास बाइंग करो, अच्छा स्टॉक है आगे आने वाले टाइम के लिए। टेक महिंद्रा भी बाइंग कर सकते हो, मैंने आपको बताया था टेक महिंद्रा में क्या करना है। देखो पहले लेवल के आसपास ये आने वाला है, लगभग 1200 के आसपास आता है, तो आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। फर्स्ट बाइंग, नॉट फुल्ली बाइंग, ओनली फर्स्ट बाइंग। 400 रुपये पे अगेन अगर ये आ जाएगा तो बड़ी रेंज में चला जाएगा, तो 400 रुपये के आसपास में बाइंग बनती है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ऊपर से टूटा है, अपना ट्रेंड लाइन भी तोड़ा है, और अपने ये सपोर्ट एरिया में है, लेकिन सपोर्ट एरिया इसका बहुत बड़ा है, 2350 से लेके ऑलमोस्ट 2200 150 पॉइंट का सपोर्ट एरिया। आपको जहां पर मन करता है वहां पर आप इसमें फर्स्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। अभी डीमार्ट की बात करें तो अपने ट्रेंड लाइन से ये ऊपर है, लेकिन इसने अपना पहला टारगेट देने के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है। अगर 3500 पे आता है तो छोटी सी बाइंग करना, और उसके बाद इंतजार करना 3300 रुपये का। टाटा एलेक्सी कुछ खास नहीं कर रहा है, मैंने इसमें ऑलरेडी आपको बाइंग करवाई थी, कहाँ पर 7000 के आसपास, वहाँ से अभी रेंज में घूम रहा है, कुछ बड़ा नहीं करके दे पा रहा है। तो जिसने नहीं खरीदा है 7000 आता है तो वापस से बाय कर सकते हो। वोल्टास ने अपना अपना जो फर्स्ट टारगेट था वो रिटर्न देके नीचे की तरफ है, अभी इसमें हम कोई बाइंग नहीं कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स हम बात करेंगे किसमें, बैंक निफ्टी की वीडियो में, क्योंकि अभी मैं बैंक निफ्टी का वीडियो लाऊंगा, बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आऊंगा कि उसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम पर आपको जो ज़बरदस्त ट्रेड बनती है वो बैंक निफ्टी की ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि वो 100 पॉइंट की बनती है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, यहाँ से बनेगा आपका पैसा। एंड कमेंट सेक्शन में अगर पूछना है तो पूछो, और टेलीग्राम से जाके व्हाट्सएप चैनल को भी कर लो, क्योंकि वहां पर मैं कुछ अलग से स्टॉक्स देता रहूंगा आपको टाइम टू टाइम, जिसमें आप इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए देख सकते हो। 15-20% का रिटर्न बन सकता है आराम से विद इन मंथ्स। तो थैंक यू सो मच, जल्दी से आ जाओ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और कर लो ज्वाइन। प्लस अभी जो मैं बैंक निफ्टी का वीडियो डालूंगा उसको भी देख लेना। थैंक यू।